Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि इंटरमीडिएट पार्ट फर्स्ट के चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट इनपुट जो डिवाइसेस थी उनको डिस्कस किया। उसके बाद जो है वो हमने सॉफ्टवेयर उसकी टाइप्स को डिस्कस किया और इसके बाद हमने आउटपुट डिवाइसेस को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने जो डिफरेंट टाइप्स के हमारी आउटपुट स्क्रीन्स हैं लाइक CRT मॉनिटर्स हो गए या फिर फ्लैट बेड जो है हमारी LEDs और LCDs होगी, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की। लास्ट वीडियो के अंदर बेटा हमने जो है वो प्रिंटर्स और इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। बेसिक टाइप इसकी दो थी प्रिंटर की, यानी कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। उनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन, उनके अंदर क्या डिफरेंस है मैंने आपको बताया था। इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? वो प्रिंटर्स जो कि पेपर के साथ स्ट्राइक करके अपना इम्पैक्ट यानी तस्वीर या ग्राफिक प्रिंट करते हैं, टेक्स्ट को प्रिंट करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? जो कि किसी खास टेक्निक जैसे कि रोशनी का या फिर किसी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बगैर पेपर से टकराए इन पेपर के ऊपर जो है प्रिंट करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम लोग जो है इन कैटेगरीज को मजीद डिफाइन करेंगे, इनकी नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेटा हमारी इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जैसे डेफिनेशन मैंने बताया कि वो प्रिंटर्स जो कि पेपर के साथ टकरा के अपना इमेज या टेक्स्ट बिल्ड करते हैं। इसकी बेटा तीन टाइप्स हैं बेसिकली: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी वेल प्रिंटर एंड लाइन प्रिंटर। अब इनकी वर्किंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है? डॉट से आपको अंदाजा हो रहा है कि जिससे डॉट्स के थ्रू इमेज बनता है। डॉट्स मैंने आपको बताया था पिक्सेल्स, ठीक है, यानी पिक्सेल्स के जरिए क्या होता है कि इमेज हमारा बनता है और जितने मैक्सिमम पिक्सेल्स होते हैं उतना अच्छा इमेज होता है। इसके अंदर क्या होता है? इट प्रोड्यूस printed images when tiny pins on a print head strike on inked ribbon। अब इसका क्या होता है वर्किंग क्राइटेरिया कि एक जो है वो बकायदा हेड बना होता है, लाइक जिस तरह हमारी स्टैंप होती है ना, इस तरह स्टैंप के नीचे जो है वो पिन्स होती हैं और उन पिन्स के जो नीचे है वो क्या लगा होता है? एक बकायदा इंक रिबन होता है जिसके अंदर इंक होती है। वो पिन्स उसमें से गुजर के आती हैं और वो इंक हो जाती हैं, जस्ट लाइक जैसे हम लोग पेन के अंदर इंक फिल करते हैं, और वो फिर जाके जब पेपर से टकराती हैं तो वहां डॉट्स बनाती हैं और वो डॉट्स मिलके फिर कैरेक्टर को बनाती हैं। ठीक है, सो इट प्रोड्यूस प्रिंट इमेजेस, ये प्रिंटेड इमेजेस को बनाता है व्हेन टिनी पेन्स, छोटी छोटी जब पेन्स जो है वो प्रिंटिंग हेड के ऊपर जो होती हैं वो इंक्ड रिबन के साथ जाके टकराती हैं। व्हेन रिबन प्रेसेस अगेंस्ट पेपर, जब वो रिबन जाके यानी पेन्स ने किसके ऊपर टकराना है? जाके हेड के ऊपर, और हेड ने नीचे जाके स्टैंप करना है किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। इट क्रिएट्स डॉट्स दैट फॉर्म द कैरेक्टर्स, वहां डॉट्स बनते हैं, कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स जो है उस फॉर्म में बन जाते हैं। सो द प्रिंट हेड ऑन अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैन कंटेन 9 और 24 पिन्स। अगर बात की जाए इसके अंदर नंबर ऑफ पिन्स की जो हेड के ऊपर होती हैं तो बेटा 9 या फिर 24 पिन्स होती हैं, ये डिपेंड करता है। ये जो पुराने वर्जन है इसके, उनके अंदर 9 पिन्स वाला, और जैसे जैसे जो है उसके अंदर ज्यादा तरक्की आई तो वो 24 पिन्स तक पहुंच गया। तो मतलब जितनी नंबर ऑफ पिन्स ज्यादा है उतना कैरेक्टर की रेजोल्यूशन अच्छी है। सो देयर द नंबर ऑफ पिन्स डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर, बनाने वाला उसको कौन है उस पर डिपेंड करता है, एंड द प्रिंटर मॉडल, और मॉडल कौन सा है प्रिंटर का। A higher number of pins print more dots to produce higher quality। कि ज्यादा पिन्स का मतलब ये है कि वो अच्छी इमेज, अच्छी रेजोल्यूशन बनाएगा, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा बेटा, उसके बाद इसकी स्पीड मेजरमेंट की बात करते हैं। हम लोग हर चीज की स्पीड देखते हैं ना कि गाड़ी जो है हमारी अगर पेट्रोल के हिसाब से देखें तो इतने लीटर में कितने जो है वो डिस्टेंस को कवर करेगी। सेम इसी तरह जो है वो इसके अंदर जो मेजरमेंट की जाती है द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी ये प्रिंटिंग स्पीड की बात कर रहा है, वो कितनी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटेड की होगी? दैट इज मेजर्ड इन द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर कितने कैरेक्टर ये प्रिंट करता है। तो राउंड अबाउट 350 से लेके 1100 तक जो कैरेक्टर पर सेकंड ये प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स डू नॉट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट। उसकी वजह ये वाली है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ पिन्स होती हैं, डॉट्स बनते हैं, डॉट्स मिलते हैं तो ब्लर सा इमेज बनता है। ठीक है, कम पिन्स का मतलब कम आउटपुट वाला प्रिंटर, सो कम रेजोल्यूशन आउटपुट वाला प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो हाई क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके बाद ये इसकी डेफिशिएंसी है, दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइस, और जब ये चलता है तो जाहिर सी बात है जब पिन्स टकराती हैं तो शोर क्रिएट करता है। एंड वाइल
प्रिंटिंग के दौरान। एंड द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्रिंटर इज वेरी चीप। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि प्रिंटिंग कॉस्ट इसकी, क्योंकि इंक भी कम खर्च होती है और नॉर्मल सा पेज यूज होता है, तो ये जो है वो इसकी कॉस्ट जो है वो कम होती है। एग्जाम्पल्स बेटा इसकी जो है वो इप्सन का जो है वो LX सीरीज आ जाती है, लाइक LX310 एंड LX350। ये जैसे हमारे मोबाइल के मॉडल्स होते हैं ना, ये प्रिंटर के मॉडल्स हैं। एंड इसी तरह इप्सन LQ सीरीज है, लाइक द LQ2190 एंड LQ690। तो बेटा ये हमारे हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम डेजी व्हील प्रिंटर की तरफ चलते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट जो हमारी डेजी व्हील प्रिंटर के टाइप है उसके अंदर क्या होता है, ये भी हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसके अंदर भी जो है वो एक प्रिंट, उसके अंदर थी पिंस थी, इसके अंदर एक बकायदा एक व्हील है। ठीक है, व्हील बिल्कुल इस तरह है जिस तरह के हमारे फूल की पत्तियां होती हैं। ठीक है, और उस फूल की पत्तियों के ऊपर क्या होता है, हर एक पेटल यानी उस हर एक पत्ती के ऊपर एक अल्फाबेट यानी ABCD में या कोई सिंबल जो है उसके अंदर प्रिंट उसके ऊपर यानी होता है। और ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है जिस तरह टाइपराइटर काम करता है, कि यानी टाइपराइटर के अंदर भी यही काम होता था कि उसके नीचे पिन्स होती थी, वो पिन्स जाकर पेपर से टकरा के डॉट्स बना के और पेज के ऊपर प्रिंट आउट देती थी। ग्राफिक्स होते थे या फिर हमारा जो भी इसके अंदर टेक्स्ट के फॉर्म में डाटा होता था। अब सेम है जो है वो डेजी व्हील प्रिंटर क्या है, दैट इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर। ये बिल्कुल टाइपराइटर की तरह है। इट यूजेस अ प्रिंट व्हील, इसके अंदर एक प्रिंट व्हील है ये वाला। इसके अंदर क्या होता है, द प्रिंट व्हील इज कॉल्ड द डेजी व्हील। इसको डेजी व्हील कहा जाता है। डेजी व्हील क्यों कहा जाता है, डेजी का फूल होता है, गुले दाऊदी उर्दू में हम इसको कहते हैं। मतलब इसकी पत्तियां ये होती हैं कि सर्कुलर शेप के अंदर और पत्तियां निकली होती हैं। सेम इसी तरह इसके अंदर ये क्या होता है, लेयर्स में होता है। ये पिन्स होती हैं और इसके बाद ये पत्तियां होती है और हर पत्ती के ऊपर जो अल्फाबेट होता है प्रिंट। मींस ईच पेटल ऑफ द डेजी व्हील कंटेन द करैक्टर, यानी कोई ना कोई करैक्टर इसके ऊपर मौजूद होता है, चाहे वो अगर हम लोगों ने मैथमेटिकल रिलेशन के थ्रू हो, इसके व्हील चेंज होते हैं, और इसके अलावा जो है वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हों एंड सो ऑन। अ मोटर रोटेट्स अ व्हील, इसके दरमियान जो मोटर लगी होती है वो उसको घुमाती है। एंड देन अ हैमर स्ट्राइक्स अ पेटल अगेंस्ट द रिबन, जैसे हम कुछ चीज वहां से मतलब जो प्रिंट होना होता है, जो टेक्स्ट प्रिंट होना होता है उसके ऊपर आके उस जब वो घूम के वहां पे व्हील आ जाता है, वहां पे हैमर उसके ऊपर आके लगता है और वो जैसे हमारी प्रिंट जो हमारी स्टैंप होती है प्रिंट होती है, वैसे वो करैक्टर वहां पे प्रिंट हो जाता है। यानी ये डॉट्स नहीं प्रिंट करता बल्कि करैक्टर्स को डायरेक्टली प्रिंट करता है और व्हील घूमता है। व्हील अपनी पोजीशन पे आ जाता है, जिस तरह हमारा पुराना डायलर जो है वो होता था PDCL सेट, उसके अंदर हम डायलिंग के लिए जो है वो घुमा के रोटेट करते थे, वो अल्फाबेट आता था और हम वहां पे रोटेशन करते थे। सेम इसी तरह यहाँ पे जो है वो कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट होते हैं। एंड अ हैमर स्ट्राइक अ पेटल अगेंस्ट द रिबन एंड व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर रीचेस, जब वो कैरेक्टर आ जाता है द पोजीशन ऑन द पेपर, रीचेस द पोजीशन ऑन द पेपर, दिस प्रिंट्स द कैरेक्टर ऑन द पेपर। तो ये इस तरह पेपर के ऊपर जो है वो वही कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कर देता है। उसके बाद बेटा डेजी व्हील प्रिंटर जो है वो स्लोअर है देन डॉट मैट्रिक्स, जो हमने पहले पढ़ा था। डॉट मैट्रिक्स के अंदर क्या था, डॉट्स मिल के बनाते थे ना कैरेक्टर। यहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर है, तो इसका मतलब कह सकते हैं ये उसकी निस्बत तेज है। वैसे ये स्लो है लेकिन डॉट मैट्रिक्स की निस्बत जो है वो तेज है, बट बेटर इन क्वालिटी। और इसकी क्वालिटी भी देखा जाए, वहां डॉट से मिलकर कैरेक्टर बनाना है, इसने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर बनाना है, तो इसकी जो क्वालिटी है वो जो हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की निस्बत बेहतर है। उसके बाद बेटा हम लोग इसकी थर्ड जो है वो टाइप की बात करते हैं, जो कि हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर इज फास्टर प्रिंटर। ये तेज प्रिंटर है किन की निस्बत, हमारे डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील की निस्बत। क्यों, इट प्रिंट्स एन इंटायर लाइन एट अ टाइम, एक वक्त में पूरी की पूरी एक लाइन प्रिंट कर देता है। हमने डॉट मैट्रिक्स के अंदर पढ़ा कि डॉट जो थे वो मिलके कैरेक्टर बनाते थे, फिर हमने डेजी व्हील के अंदर पढ़ा कि उसके व्हील के ऊपर कैरेक्टर्स होते हैं और हैमर आके पूरे कैरेक्टर को स्टैंप कर देता है। और यहाँ पे क्या, एक फुल लाइन जो है एट ए टाइम प्रिंट होती है, पूरी लाइन एक ही वक्त में प्रिंट होती है। इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन लाइंस पर मिनट्स, और इसकी स्पीड को मेजर किया जाता है लाइंस पर मिनट में, कि एक मिनट में वो कितनी लाइंस प्रिंट कर सकता है। ठीक है, अभी भी मोस्टली जो है वो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहां पे इसका सॉरी लाइन प्रिंटर का यूज हो रहा है, जहां पे प्रिंटिंग जो है वो लो कॉस्ट चाहिए होती है उनको, और मटेरियल बहुत ज्यादा होता है और टाइम भी उनके पास ज्यादा होता है। तो वन जो कह सकते हैं इसका जो है वो लाइन पर मिनट जो है वो इसका यूनिट कह सकते हैं या मेजरिंग यूनिट कह सकते हैं। मैनी लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट 3000 लाइंस पर मिनट। अब ये इतने स्पीडी बन चुके हैं कि 3000 लाइन पर मिनट तक ये जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। इसकी दो टाइप्स है लाइन प्रिंटर्स की।
एक आ जाते हैं हमारे बैंड प्रिंटर्स और एक आ जाते हैं हमारे चेन प्रिंटर्स। बैंड का मतलब होता है सीधी पट्टी वाले, जिसके अंदर जो है वो हम लोग पेपर लगा देते हैं, जिस तरह फैक्स मशीन के अंदर जो है वो वन आफ्टर अदर पेज जो है प्रिंट होता जाता है एंड देन निकलता आ रहा है। सेम इसी तरह इसके अंदर लाइन बाय लाइन स्ट्रिप की तरह जो है वो चीजें प्रिंट आउट होती है। और चेन के अंदर जो है वो चेन बाय चेन होता है, यानी कि एक पेपर है, देन दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा एंड सो ऑन। एक सीक्वेंस है और एक एक के अंदर जो है वो पूरा प्रिंट हो जाता है। ठीक है, नॉर्मली यूज्ड बाय मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, ये जो बड़े कंप्यूटर्स है ना उनके अंदर ये यूज होता है, एंड माइक्रो कंप्यूटर्स यानी मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स दोनों के अंदर ये यूज होता है। और इसको जो है वो इनकी निस्बत जो है वो कहा जाता है कि ये ज्यादा एफिशिएंट है इम्पैक्ट प्रिंटर्स में से। तो बेटा इम्पैक्ट प्रिंटर्स की हमने तीन कैटेगरीज पढ़ी, हमने डॉट मैट्रिक्स पढ़ा, हमने डेजी व्हील पढ़ा और हमने लाइन प्रिंटर पढ़ा। डॉट मैट्रिक्स के अंदर हमने ये पढ़ा कि उसके अंदर छोटी पेन्स होती हैं, उनके नीचे इंक रिबन लगा होता है, और जैसे ही हम लोग जो है वो कोई भी प्रिंट कमांड देते हैं तो वहां से वो जो पिन्स हैं वो आके इंक रिबन पे टकराती हैं एंड देन इंक रिबन जो है वो नीचे वो पिन्स जो है जाके पेपर पे स्टैंप हो जाती हैं। इस तरह वो डॉट्स मिलके करैक्टर बनाते हैं। दूसरी टाइप हमने डेजी व्हील पढ़ी, उसके अंदर बकायदा एक व्हील होता है, इस व्हील के अंदर मोटर लगी होती है जो उसको रोटेट करवाती है, और उस व्हील के ऊपर जिस तरह फूल की पत्तियां होती हैं, हर पत्ती के ऊपर करैक्टर होता है, और वो करैक्टर जो है एक हैमर उसके ऊपर लगा होता है, जैसे ही जो करैक्टर प्रिंट होना होता है वो आता है, उसके ऊपर हैमर स्ट्राइक करता है और वो नीचे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद लाइन प्रिंटर जो है वो लाइन बाय लाइन प्रिंटिंग करता है, यानी कि 1 मिनट में कितनी लाइन प्रिंट कर सकता है, यानी पूरी की पूरी लाइन। ठीक है, और ये तकरीबन इसकी जो रेंज है वो 3000 लाइन पर मिनट तक आजकल जो लाइन प्रिंटर्स यूज होते हैं। अब क्वालिटी वाइज देखा जाए तो हमारे जो डॉट मैट्रिक्स हैं वो सबसे लो क्वालिटी है, उसके बाद डेजी व्हील उससे बेहतर क्वालिटी के, और लाइन प्रिंटर उनसे बेहतर क्वालिटी के है। इसी तरह फिर कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट जो है वो इनकी इफेक्टिव है सब की। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आपको इसको इसकी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स को पढ़ेंगे। जज़ाकल्लाह।